कोई बात नहीं, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बोलिए और अपनी फोटो खिंचवाइए। कल जो विमर्श हुआ था उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो हम तो फोटो खिंचवा के आनंद से झूमते हुए हंसेंगे। रामलीला कैसे दर्शन दे जात कोनो पनो चेहरा दिखा जात फिर भाग जात, फिर दिखा जात फिर भाग जात, चेहरा है फिर दिखा जात फिर भाग जाते, ऐसे ढूंढ जात तो चले जाते हैं? हाँ, आप भी जो है मुख्य प्रशिक्षक का वो तो मैं आपको बना दूंगा, तो भाई निरीक्षण करो और समीक्षा करो। तो कम से कम ये तो रहे, मुझे डर रहेगा भाई ये मुख्य प्रशिक्षक लोग हैं, ये कम से कम हमारे कुछ चीजें में जो है बता सके। और मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी का बहुत आदर है, उन्होंने कहा कि गिलास जो है भरी आधी भरी है, परंतु हमारे मुरलीलाल जी ने कहा कि गिलास आधी खाली है। दोनों का आभार, एक ने भरी गिलास का, एक ने आधी गिलास का, दोनों के लिए बहुत बहुत आभार। जियो जियो जियो, बहुत सुंदर। आज के आनंद की जय जय है भाई। जय हो जय हो जय हो महाराज की जय हो जय हो। सभी योगाहारी परिवारों को बहुत बहुत दीपावली की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खुशी रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे जीवन का। रमेश चंद्र महाराज की जय हो। बहुत जय सुंदर। हो हम तो जय हम हो। इतने कह सकते हैं कि आदरणीय रमेश चंद्र महाराज जी को देख करके हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इनकी क्षमता, योग का प्रभाव रमेश चंद्र महाराज जी को देखकर ही समझ लो, बस यही प्रमाण है। सही है दादा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगली कक्षा चालू करो, अगली कक्षा। और आज उन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, तो उसके लिए भी वो अभिनंदन के पात्र है। आज वो भाई दूज के अवसर पर उन्होंने हनुमान चालीसा अच्छी तरह से की, और वो भी बिना चश्मे के, तो उसके लिए भी वो उनका अभिनंदन और बधाई। आज भाई दूज है, आप सबको हमारी तरफ से भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे पहले ये बताओ भाई को भाई दूज की शुभकामना दी कि नहीं दी? दे तो यही तो रही हूँ मैं अभी। झूठ नहीं बोलना, सही बोलना। अभी तो दे रही हूँ मैं भाई को, सभी भाई बहनों को मेरी गुरु तरफ जी आ से गए हैं, गुरु जी भाई आ दूज गए की हैं, हार्दिक उनका हार्दिक समय जो है शुभकामनाएं। बर्बाद ना करें। मुन्नीलाल जी, ठीक है, भाई दूज की वो तो ले लो, भाई दूज का दे रही है तो ले नहीं रहे मुन्नीलाल जी। बोलो, बहन को आशीर्वाद तो दो मुन्नीलाल जी। मैं आमंत्रित कर रहा बहन को हूँ आशीर्वाद तो दो मुन्नीलाल जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को, जो इतिहासविद एवं संपादक उक्ता भारत समाचार नई दिल्ली, और जो हमारे गांधीवाद और स्वाधीनता के विचार आज हम मार्गदर्शन देंगे। और बहुत ही हमारे युगहर परिवार के मार्गदर्शक, इतिहासकार और गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और द्वितीय सत्र में हम सबको मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ये तो बातें होती ही रहेंगी। आदरणीय डॉक्टर साहब। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसे परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय, नान्यपन्था विद्यते अनाय। आज के द्वितीय सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों के लिए मेरा हृदय से नमन। और
प्रथम सत्र में जिस प्रकार योग की कक्षा आदरणीय मेहरा साहब ने ली और मैं सुन रहा था कि उस पर जो उन्हें और अगले 3 दिन दिए जा रहे हैं, 4 दिन दिए जा रहे हैं, यह उनकी योग्यता को प्रणाम था सारे सदन की ओर से। मैं भी उनके लिए हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज भैया दूज है और हमारी बहन जी उस पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर रही थी। अच्छी बात है। संपूर्ण सदन की ओर से अपनी सारी मातृशक्ति के लिए भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त जो अन्य त्योहार भी हमारे रहे हैं उनकी भी आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दिनेश सेमवाल जी का पिछले दिनों जन्म दिवस था, उनके लिए भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर का दिन हमारे इतिहास में विशेष दिवस के रूप में स्थापित है। 23 अक्टूबर 1567 की ओर जाइए, जिस दिन इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा महाराणा उदय सिंह थे। 1567 में अकबर ने आज के दिन चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था और अपनी चित्तौड़ की रक्षा के लिए 30,000 से अधिक लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उन सभी वीरों को, रणवीरों को, महावीरों को, शौर्य पुत्रों को संपूर्ण सदन की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। यदि आज हम भैया दूज का त्योहार मना रहे हैं या हमारी दीपावली जैसे पर्व मनाए जा रहे हैं, तो यह उन बलिदानियों के बलिदान का परिणाम। यदि उस समय वो सीना तान कर नहीं खड़े होते तो आज हम और आप भैया दूज की शुभकामना नहीं दे रहे होते। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ये सरिया साफा बांध करके घर से निकले थे। मन में एक ही भाव था कि मेरा राष्ट्र बचना चाहिए। जो लोग ये नारा लगाते हैं सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने तो सर की कभी कीमत नहीं ली, और जिसने हमारी मातृभूमि का अपमान किया, राम और कृष्ण की परंपरा का अपमान किया, उसके लिए सर कटाए ही नहीं है, सर काटे भी हैं, और बड़ी बड़ी संख्या में सर काटे। इसके उपरांत भी सर झुकने नहीं दिए। अनेक ऐसी बहनें रहीं जिन्होंने जौहर का रास्ता अपनाया। वो 10, 20, 50, 100 नहीं थी, वो पूरे 1000 वर्ष के कालखंड में लाखों की संख्या में थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? उनको मालूम थी कि जिन राक्षसों से पाला पड़ा है वो मरने के बाद शरीर के साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे।
अत्याचार करेंगे। इसलिए उन्हें जीते जी तो हाथ लगने ही नहीं देना है, मरने के बाद भी हाथ नहीं लगने देना। उनका हाथ हमारे शरीर को छुए ये मरने के बाद भी संभव नहीं। इसलिए जौहर का रास्ता अपनाया। जौहर करने वाली उन वीरांगनाओं को भी आज हम नमन करते हैं, क्योंकि ये 30,000 का आंकड़ा तो हमारे सैनिकों का है। ये युद्ध आज से लेकर के और होली के त्योहार तक चला था, यानी दिवाली से लेकर के और होली आ गई थी, और होली तक उसके बाद जो नरसंहार किया गया था, कत्लेआम जिसको वो बोलते हैं, ये कत्लेआम शब्द आपके यहां पर नहीं है जिसमें आम आदमी का भी कत्ल किया जाए। आपने तो युद्ध के नियम बना करके युद्ध करना सीखा है। आपने तो ये निर्धारित कर दिया था महाभारत के युद्ध में कि जो युद्ध के सीमा से बाहर होगा, एक लकीर खींच दी गई थी। इस लकीर से बाहर जो कोई व्यक्ति खड़ा होगा, जैसे क्रिकेट के या कबड्डी के मैदान में एक लाइन खींची जाती है, उसके भीतर ही रहना होता है, वैसे ही उस समय भी एक लाइन खींच दी गई थी कि इसके बाहर जो व्यक्ति खड़ा होगा, युद्ध देख रहा होगा, किसान अपने खेत में हल चला रहा होगा, फसल काट रहा होगा या जो भी कुछ कर रहा होगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। आपने सृष्टि के प्रारंभ से अब तक कोई नरसंहार न किया था न देखा था, लेकिन अब आपको नरसंहार देखने पड़ रहे थे, और उन नरसंहारों के बावजूद भी आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कृत संकल्प थे। ये बड़ी बात है। ये आपकी जिजीविषा थी, जीने की उत्कट इच्छा थी आपकी। जीना है और हिंदू के रूप में जीना है, वैदिक संस्कृति के एक सैनिक के रूप में जीना है। तो आज हम अपने उन सभी बलिदानियों को, चाहे उन्होंने नरसंहार के रूप में अपना बलिदान दिया, चोटी नहीं कटाऊंगा, यज्ञ नहीं छोड़ूंगा, जनेऊ नहीं उतारूंगा, जहां 30,000 चले गए वहां मैं भी चला जाऊंगा, हजारों की संख्या में अन्य 30,000 से अलग नरसंहार में लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं, उनके साथ चला जाऊंगा, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। कैसे कैसे जब्र, कैसे कैसे अत्याचार हमारे पूर्वजों के साथ किए गए, आज उन सभी अत्याचारों को भी स्मरण करने का दिन है। और उस स्थिति को आज के संदर्भ के साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता। इतिहास कभी मरता नहीं है, इतिहास कभी बीता हुआ पृष्ठ नहीं होता है, वो सदा आपके साथ साथ चलता है, वो आज भी आपके साथ चल रहा है। और आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी इतिहास बना रहे हैं, इतिहास आपको देख रहा है और आपको दर्ज कर रहा है। आप वो कार्यक्रम करते हैं जिससे हिंदुत्व की रक्षा हो, देश धर्म और संस्कृति की रक्षा हो, तब भी इतिहास आपको बारीकी से देखता और आपके साथ साथ चलता है। और जब हम में से कोई निकम्मा होकर के पीछे घर में जाकर के बैठ जाता है, केवल और केवल रोजी रोटी की चिंता में अपने आप को लगा लेता है, तब भी इतिहास उसको देखता है। जिसने हाशिए पर अपने आप को धकेल दिया, इतिहास उसको हाशिए पर धकेल देता है। और जिसने इतिहास के केंद्र बिंदु में आकर के अपनी भूमिका को निभाना आरंभ कर दिया, इतिहास उसको केंद्र बिंदु बना लेता है। इतिहास की विशेषता होती है, इतिहास को कभी नहीं सोचना चाहिए को चला गया, बीत गया,
कल ही था इतिहास, आज नहीं है, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। जब हम नहीं होंगे तब भी होगा, देखता रहेगा टकटकी लगा करके। वो शाश्वत है, वो सनातन है। कौन किस प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन कर रहा है, वो देखता है। आपको भी देख रहा है, मुझको भी देख रहा है, दुनिया के सभी लोगों को देख रहा है। गांधीवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कोई दूर की बात नहीं है। जो विषय मैंने उठाया है, इसी के साथ इस गांधीवाद को जोड़ लीजिए। गांधीवाद ने इन सारे क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, हजारों हजारों लाखों की संख्या में बलिदान देने वाले लोगों को एक झटके में दूर कर दिया, इतिहास की परिक्रमा से दूर कर दिया, फेंक दिया, भगा दो इनको, अलग कर दो। क्यों कर दिया? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि मेरी दृष्टि में सबसे उत्तम बादशाह यदि कोई है तो वो औरंगजेब है। यंग इंडिया में लिखा था उन्होंने। और क्यों है? क्योंकि वो टोपी सी करके अपना गुजारा करता है। इसलिए सीखना है तो औरंगजेब से सीखिए। मुगल मेरी दृष्टि में विदेशी नहीं थे, उनका राज्य हमारे लिए विदेशियों का राज्य नहीं था, मैं बहुत बता चुका हूं। जब इतिहास इस दृष्टिकोण से लिखा जा रहा हो कि मुगल अपने थे और हम पर उपकार कर रहे थे, तो फिर महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह कहां होंगे? जरा कल्पना कीजिए। उस गांधीवाद में आपके 30,000 बलिदानी कहां स्थापित होंगे? कहीं नहीं। उल्टे वही इस गांधीवाद ने उग्रवादी सिद्ध कर दिए। कि जब अकबर एक बहुत अच्छा सुंदर भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा था, तब महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और उस जैसे अन्य लोग अनावश्यक ही सीना तान करके उसका विरोध कर रहे थे। वो लोग स्वार्थी थे, वो एक अच्छा हिंदुस्तान नहीं बनने देना चाहते थे। शर्म नहीं आई इन लोगों को इस इतिहास की इस प्रकार की व्याख्या करने में। देश के पौरुष को छुपा दिया, देश की वीरता को छुपा दिया, देश के शौर्य और साहस को छुपा दिया। गुणगान करने की फूट मच गई दोनों में। एक चाचा है, एक बापू है। इसी गांधी ने कहा था, स्वाधीनता के पश्चात जब देश को आजादी मिल जाएगी, तब मैं हिंदुस्तान का बादशाह निजाम हैदराबाद को बनाऊंगा। ये तथ्य आपने सुना नहीं होगा। सावरकर जी को आग लग गई थी जब ये सुना था। तब उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा निजाम हैदराबाद ही क्यों, नेपाल के महाराजा धीराज क्यों नहीं? नेपाल के महाराजा धीराज को हम अपना राजा बनाएंगे, सम्राट बनाएंगे। और यदि ये कहा जाता है कि उसके नवाब हैदराबाद के पास में इतना बड़ा राज्य है, तो गांधी जी ये कान खोल करके सुन ले कि वो उस राज्य को कहीं से लेकर के नहीं आया था, यहीं से हमारे लोगों से छीना था। इसलिए अपनी परंपरा को स्थापित करेंगे। हम किसी नवाब हैदराबाद का शासन इस देश में नहीं होने देंगे। लज्जा को भी लज्जा आ जाएगी इस प्रकार के अपराधों को देखकर।
लेकिन इन बेशर्मों को कभी लज्जा नहीं आई। देश के पौरुष के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश की वीरता को अपमानित कर रहे थे, देश की संस्कृति को नीलाम कर रहे थे, देश के वैदिक मूल्यों का उपहास कर रहे थे और सरेआम कर रहे थे। गूगल सर्च कीजिए, अनेक पोस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें कहा जाता है कि वीर सावरकर गद्दार था, माफी वीर था, देशद्रोहियों का साथ दे रहा था, अंग्रेजों का साथ दे रहा था, उसके कारण ही देश का विभाजन हुआ। ये गांधीवाद की देन है, क्योंकि जब सावरकर इनका प्रतिवाद करते थे, जब ये कोई भी वाहियात बात कहते थे, जैसे आसाम के लिए कहा था, मैंने बताया था, मुस्लिम लीग ने पहले दिन से आसाम में मुसलमानों को ले जाकर पूर्वी बंगाल से ले जाकर के बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो अपना नक्शा बना रही थी अपने संभावित देश का, तो उसमें वो आसाम को भी शामिल कर रही थी। तो उसने 1906 से 1947 लिखना शुरू कर दिया था। पूर्वी बंगाल से ले जाकर के मुसलमानों को वहां बसाया जा रहा था, केवल इसलिए कि जनसांख्यिकीय आंकड़ा गड़बड़ा है, हम बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हो जाएं, और एकत्र होने के पश्चात हम कभी एक समय आएगा कि जब हम यहाँ पर अपना देश बनाएंगे, तो उस समय ये लोग हमारे लिए हाथ उठाने वाले खड़े हो जाएंगे वहां। तब नेहरू ने कहा था कि ये जो खाली स्थान होता है हवा उधर को जाती ही है। तो सावरकर जी ने कहा था कि नेहरू जी आजकल बहुत अच्छे दार्शनिक हो गए हैं, फिलोसफर की बात करते हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब हवा आती है तो जहरीली गैसों को भी लेकर के आती है, इसलिए जहरीली गैसों का उपचार समय रहते होना चाहिए, जहरीली गैस जाए ही नहीं, ये कार्य होना चाहिए। मैं कह रहा था कि जब ये कोई वाहियात बात करते थे तो सावरकर जी तार्किक आधार पर उसका प्रतिवाद करते थे। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन ने ये साबित कर दिया कि हम देश का विभाजन करेंगे। गांधी जी को उस समय मालूम हो गया था। मुस्लिम लीग ने लाहौर का अधिवेशन किया, लाहौर के अधिवेशन में 1940 में उसने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि हम पाकिस्तान लेकर के रहेंगे, और उसने नक्शा भी बना दिया होंगे। गांधी जी कह रहे थे कि मेरी लाश पर बनेगा, जिंदा लाश पर बन गया। आफत आती रही थी, आ रही थी, धीरे धीरे नहीं, बड़ी तेजी के साथ आ रही थी। जिन्ना कह रहा था कि इस पॉपुलेशन का पूरा ट्रांसफर होगा, उधर से पूरा हिंदू इधर आ जाएगा, सिख इधर आ जाएगा, और इधर से पूरा मुसलमान वहां चला जाएगा। और गांधीवाद था कि ताली बजा रहा था, नीरसता की तालियां, कायरता की तालियां, हाथ जोड़ते हुए तालियां, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। सीधी कार्यवाही दिवस में हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया, नोआखाली में बड़ा रक्तपात हो गया। हमारे बड़े नेता, वो 10 अक्टूबर 1946 से कार्यवाही वहां पर चली थी, नोआखाली और दूसरी जगहों पर। 12 नवंबर 1946 को देश का एक बड़ा नेता इसी सदमे में चला गया। इतिहास ने ना फूल चढ़ाए ना दीप जलाए, क्योंकि इतिहास को गुलाम कर लिया, इतिहास की आत्मा को खरीद लिया, उस पर पहरे बैठा दिए गए जालिमों के द्वारा। 12 नवंबर 1946 पंडित मदन मोहन मालवीय जी
नोआखाली के रक्तपात को देख करके आत्मा चीत्कार कर उठी थी। उसी सदमे में एक बड़ा नेता आपके हाथ से चला गया, जिसका स्वाधीनता मिलने के समय उपस्थित होना बड़ा अनिवार्य था। वो नेता आपके हाथों से चला गया। और तब गांधीवाद क्या कर रहा था? ये कायरता का प्रतीक गांधीवाद। बहुत गंभीरता से प्रत्येक शब्द का प्रयोग करता हूं। अनावश्यक किसी को गाली देने के लिए मेरा कोई प्रयोजन नहीं होता। तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं। गांधी जी को गांधी जी कहता हूं, लेकिन उनके गांधीवाद को कायरता का प्रतीक कहता हूं। कायरता ये वंदना कर रही थी हत्यारों की, लुटेरों की, बलात्कारियों की, अत्याचारियों की। जब सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जा रहा था, नोआखाली में रक्तपात हो रहा था, तब ये वंदना कर रही थी कायरता का प्रदर्शन करते हुए। और सुचेता कृपलानी से गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे जो सहायता शिविर में लोग यहां पर आकर के उपस्थित हो गए हैं, महिलाएं विशेष रूप से, इन सब से काम लीजिए और इन सबको यहां से भगा दीजिए। ये अपने गांव में जाएं और हत्यारों के बीच रहें। हत्यारे इनके साथ जो करें, अगला सेंटेंस आप समझ लीजिए, इनकी इज्जत लूटें, इनके साथ जो कुछ करें या इनको मार दें, लेकिन यहां से भगाओ। सुचेता कृपलानी आश्चर्य में पड़ गई थी कि नेहरू गांधी जी क्या कह रहे हैं। जब इस बात की जानकारी एक पीर हुसैन नाम के मुसलमान मौलवी को हुई कि सुचेता कृपलानी बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को बचा रही हैं, तो उसने एक फतवा जारी कर दिया, सुचेता कृपलानी के साथ जो कोई भी रेप करेगा उसको गाजी की उपाधि दी जाएगी। सुचेता कृपलानी इस बात को लेकर के आश्चर्य में थी कि गांधी जी तो बचा नहीं पाएंगे, कांग्रेस भी नहीं बचा पाएगी, तो वो अपने साथ जहर की पुड़िया रखने लगी थी, साइनाइड रखने लगी थी। यदि कोई ऐसी स्थिति आई तो मैं स्वयं अपनी हत्या कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। ये स्थिति थी उस समय। और उस स्थिति से किस प्रकार से हमारी बहनें बच रही थी, सुचेता कृपलानी को बचना पड़ रहा था, तो हमारी आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी? आप कल्पना कीजिए। बहुत बुरा समय था। सुचेता कृपलानी के साथ ही ऐसा हुआ हो ये नहीं कह सकते। इसके सही 1 साल बाद जब पाकिस्तान से हमारी हिंदू महिलाएं इसी प्रकार से आई थीं और वहां के लोग गांधी जी से मिले थे, तो गांधी जी ने उनसे भी यही कह दिया था, उन्हीं के साथ जाओ, वहीं रहो, वो मार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मर जाइए। कृष्ण की गीता को पढ़ने वाले गांधी जी ने कभी कृष्ण की गीता को पढ़ा नहीं, पढ़ा तो उसे व्यवहार में उतारा नहीं। यदि वो उसको पढ़ते, समझते, विचारते, तो सनातन पलायनवाद का नाम नहीं है। सनातन तो युद्ध के मैदान में रुक करके, शत्रु के सामने खड़े होकर के उसको चुनौती देते हुए और उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध के मैदान में अपना शौर्य दिखाने का नाम है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा था। लोगों से कहा जा रहा था कि भाग जाइए। जो जिन्ना कभी आपसे यह कह रहा था कि हम आबादी का पूर्ण ट्रांसफर चाहते हैं, उसने 9 अक्टूबर 1947 को अपने प्रधानमंत्री लियाकत अली के माध्यम से ये स्पष्ट घोषणा करवा दी थी कि हम
पूर्वी पंजाब, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पंजाब यानी जो पंजाब आपके पास रह गया था, पूर्वी पंजाब से मुसलमानों का आना स्वीकार करेंगे, बाकी हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों से नहीं। भास्कर खरे जी हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी रहे, बड़े नेता थे अपने जमाने के। 1947 में वो काम कर रहे थे, बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने 1954 में नवभारत टाइम्स में छपे एक लेख के आधार पर एक अपना लेख बढ़िया तरीके से तैयार किया था, अनेक प्रमाणों के साथ, जिसमें लुई फिशर नाम के एक पत्रकार से, अमेरिकन पत्रकार था, गांधी जी का संवाद दिखाया गया था और गांधी जी उससे बात कर रहे थे। 1947 से पहले की घटना है कि जब मैं देश का वायसराय बनूंगा तो अंग्रेजों को यहां बुलाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि मैं आपकी तरह प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करता। महत्वपूर्ण है कि जब मैं देश का वायसराय बनूंगा, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया और सफलता के साथ, अनेक प्रमाणों के साथ ये सिद्ध किया कि गांधी जी के दिमाग में भी देश का वायसराय बनने की इच्छा थी। लेकिन जब देश का वायसराय नेहरू बन गया और एक व्यक्ति ने भी गांधी जी का नाम इस बात के लिए नहीं लिया कि देश के प्रधानमंत्री गांधी जी बनने चाहिए, तो गांधी जी उस दिन, जिस दिन देश को आजादी मिल रही थी, उस दिन कलकत्ता में गांधी सोदपुर आश्रम में जाकर के बैठे हुए थे, मुंह छुपा करके और मुंह फुला करके। कहा गया था कि वहां पर हिंसा हो रही थी, इसलिए गांधी जी वहां थे। उनके लिए महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम नहीं था जो दिल्ली में हो रहा था, बल्कि वो कार्यक्रम महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार से हम सुन लेते हैं, सुन करके हम आगे बढ़ जाते हैं, सोच लेते हैं कि जो कुछ कहा गया है वही ठीक है। मैं कहता हूं कि हिंसा उस दिन कलकत्ता में नहीं हो रही थी, हिंसा तो उस दिन लाहौर में हो रही थी, रावलपिंडी में हो रही थी, और वहां के जो दूसरे अन्य स्थान थे, मुल्तान वगैरह, उनमें हो रही थी। और इतने बड़े व्यापक स्तर पर हो रही थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले कुछ महीनों में और उसी दिन से लेकर के 20 लाख लोगों पर तो सबकी सहमति है। और अन्य स्रोतों से जब मालूम पड़ती है, जानकारी मिलती है, तो पता चलता है कि उस समय 30 लाख लोग मारे गए थे। गांधी जी यदि हिंसा को ही रुकवाना चाहते थे तो पाकिस्तान में होना चाहिए था उस दिन उनको। वहां सुरक्षित स्थान पर जाकर के मुंह फुला करके क्यों बैठे थे? उधर नहीं गए। और जब 1940 से ये स्पष्ट हो गया था, भूला भाई देसाई और लियाकत अली के बीच में एक समझौता हुआ, गांधी जी की सहमति से हुआ। राजा जी की योजना आई, जो इनके समधी हुआ करते थे, सी राजगोपालाचार्य। कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, सब ने ये साफ कर दिया कि देश का विभाजन होगा। 40 से बिल्कुल स्थिति साफ थी। और 3 जून 1947 को देश की आजादी से पहले आप सिग्नेचर कर रहे थे कि हम पार्टीशन स्वीकार करते हैं। तो इस दौरान जब आपको समय मिला था 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का, महीनों का, तो वहां से आप उन लोगों को लेकर के क्यों नहीं आए थे? अपने लोगों को आपने सुरक्षित उनको वहां से निकालने की योजना क्यों नहीं बनाई थी? आपका नेहरू सत्ता सुंदरी के साथ हनीमून में था,
आप मुंह फुला करके कलकत्ता में बैठे थे। देश के लिए कोई कर रहा था काम, और कृष्ण जी की गीता यदि किसी के भीतर उतर करके आ गई थी, जो निष्काम भाव से लगा हुआ था, तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल भी तो कांग्रेसी थे और हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे, ये बता रहा हूं आपको। वो हिंदू राष्ट्र नहीं कहते थे, कभी चाहते थे। इसके उपरांत उनका देशभक्ति का कार्य है, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई आर्य समाज का हो, चाहे किसी भी हिंदूवादी संगठन का हो, हिंदू महासभा का हो, सबको वंदनीय लगता है। कोई किसी तरीके की उंगली नहीं टेक सकता, कोई इस बात को नहीं कहता कि सरदार पटेल हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं। नहीं, उनका कार्य वंदनीय था। यहां पर यह बात नहीं देखनी चाहिए, इसके लिए राष्ट्र प्रथम है, ये देखना चाहिए। और सरदार पटेल ने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से यह सिद्ध किया कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम था। उनके पास समय नहीं था, ना मुंह फुलाने का समय था और ना किसी हनीमून पर जाने का समय था। उनके पास केवल और केवल एक ही कार्य के लिए समय था कि मेरा राष्ट्र बचना चाहिए, मेरा राष्ट्र एक होना चाहिए। नवाब हैदराबाद अलग प्रदेश की मांग, अलग देश की मांग कर रहा था। उसने अपना प्रतिनिधि बना करके कासिम रिजवी को भेजा। कासिम रिजवी ने आकर के सरदार पटेल से बातचीत की। उसने कहा कि हम 4.5 करोड़ मुसलमान हैं, पूरे देश के मुसलमानों का ठेका ले रहा था। और ले क्यों रहा था? क्योंकि गांधी ने उसको हरे पत्ते दिखा दिए थे कि जब देश आजाद हो जाएगा तो तुम्हें तो हिंदुस्तान का बादशाह बनाया जाएगा। अब सरकार की सारी शक्ति हाथ में थी किसके? सरदार पटेल के। कोई दूर तक भी पूछ नहीं रहा था कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या देश का बादशाह बना दिया जाएगा। आग वो लग रही थी जो गांधी ने न्योता दे दिया था। उसके कारण आपके भीतर एक जाकर के नया पाकिस्तान गठित होने जा रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि गृह मंत्री मैं हूं, देश की रियासतों के एकीकरण की पूरी योजना मेरे हाथों में है और जिम्मेदारी मेरे हाथों में, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कासिम रिजवी ने कहा कि हम करोड़ों की संख्या में हैं हिंदुस्तान में, बलिदान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यदि गांधी होते तो गांधी को जिस तरीके से सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से डराया था, जिन्ना ने डराया था, इन हिंदुओं को कुछ लाश दिखा दो ये मान जाएंगे अपने। तो उसने 4.5 करोड़ लोगों की धमकी दी और बड़ी संख्या में लोगों के नरसंहार की बात कही कासिम रिजवी ने सरदार पटेल से। गांधी जी होते तो तुरंत डाउन हो जाते, कहते ठीक है हिंदुस्तान का बादशाह बन जाइए लेकिन धमकी मत दीजिए। लेकिन सरदार पटेल ने क्या कहा? सरदार पटेल ने संतुलित शब्दों में केवल एक सेंटेंस कहा कि यदि आपने आत्महत्या का निर्णय ले लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम मरना ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मर जाइए। मुंह लटका करके चला गया था कासिम रिजवी। बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं जो टेबल पर सख्त शब्दों के साथ चेतावनी देते हुए जब आंखों में आंखें डाल करके बात की जाती हैं तो अगले वाला डाउन हो जाता है। और सरदार पटेल ने पहली विजय कासिम रिजवी को टेबल पर बैठा करके जिस तरीके से समझाता, केवल एक सेंटेंस के माध्यम से, उसी के आधार पर उसको भागना पड़ गया था। और फिर 13 सितंबर को उस पूरी की पूरी रियासत अपने भारत के साथ मिलाने में सफलता प्राप्त की।
वंदन है उस देशभक्त का, राष्ट्रभक्त का। यदि इन सारे छद्मी, पाखंडी, विखंडी लोगों के बीच में उनको खड़ा करके देखा जाए तो उनकी प्रतिमा वास्तव में सबसे ऊंची दिखाई देती है। सत सत नमन है मोदी जी को। इन्होंने उस समय के सारे पाखंडी और विखंडियों के बीच में खड़े सरदार पटेल को बहुत ऊंची प्रतिमा के साथ स्थापित किया। वो उसके योग्य थे, क्योंकि देश को उन्होंने बचाने का कार्य किया। उन्होंने शेख अब्दुल्ला, कश्मीर का जो उस समय का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, दिल्ली में एक बैठक में आया हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उस मक्कार ने भी अब से पहले गांधी और नेहरू को ब्लैकमेल किया था, और वो ब्लैकमेल होते रहे थे, लेकिन आज उसका पाला सरदार से पड़ा था, मां भारती के सच्चे सपूत से पड़ा था। उसने बायकाट कर दिया और उठ करके चला गया। उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। कश्मीर के लिए कुछ विशेष रियायतें चाहता था, तो बायकाट करके सभा से उठ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां पर उस सभा में उपस्थित थे, उनको संकेत से बुलाया, कान में कहा कि इस सभा से तो उठ करके शेख अब्दुल्ला जा सकता है, लेकिन इसको बता दो कि दिल्ली की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। इतनी देर में तो गिरफ्तार करवा करके जेल में डाल दूंगा। अगला सेंटेंस ये था, कहा नहीं था। कूटनीतिक भाषा में जब बातें कही जाती हैं और स्पष्ट चेतावनी दी जाती है तो सारी बातें खोल करके नहीं कही जाती हैं। ये कहा, और उस बुजुर्ग ने जाकर के कान में बाहर जाते हुए शेख अब्दुल्ला को रोक करके कहा, ये कह रहे हैं। तब वो चुप आकर के, कान तोड़ करके आकर के चुप बैठ गया सभा में। वो जानता था कि आज पाला किससे है, और ये वो व्यक्ति बैठा है जो कह रहा है वही कर देगा, इसलिए कान तोड़ करके आकर के बैठ गया था। तो गांधीवाद का छद्मवाद और राष्ट्रवाद का ये सही स्वरूप साथ साथ चल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सही स्वरूप को स्थापित करके दिखाया। उन्होंने काम करके दिखाया, और कुछ कहे बिना शांति के साथ उन्होंने उनको, गांधी जी को सही जवाब दिया। गांधीवाद के कारण जो लोग उच्छृंखल हो गए थे, जो देश को बेचने का काम कर रहे थे, देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, उन विखंडियों को भी उन्होंने काम पर लगाया और सही रास्ता दिखाया। तो मैं कहा करता हूं कि पाखंडी, विखंडी और शिखंडी तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन रणचंडी दिखाई नहीं दे रहा था। और वो रणचंडी अगर कोई दिखाई दे रहा था तो वो या तो सावरकर थे या सावरकर के बाद दूसरे सरदार पटेल थे। हम पाखंडियों, विखंडियों और शिखंडियों में कहीं खो गए। होने के लिए हमको मजबूर कर दिया गया। रणचंडियों की पूजा करने वाला यह देश, वीरों की पूजा करने वाला यह देश, और वीर भोग्या वसुंधरा का संदेश देने वाला यह देश कहां खो गया? किसने मजबूर किया? क्यों मजबूर किया? यह समय का तकाजा है। बढ़ते बढ़ते बात कहां तक आ गई? आपके देश के जज आपके सनातन का खुले न्यायालय में अपमान करने लगे।
कम्युनिस्ट मानसिकता से निकल करके आए और वहां जाकर के बैठ गए और इस प्रकार के कार्य करने लगे। जब हम इन घटनाओं को होते हुए देखते हैं तो आज जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको नहीं सोचना चाहिए, इसके पीछे की उस योजना को समझना चाहिए कि ये कब से चल रही थी, क्यों चल रही थी, इसके जनक कौन थे, इसके पैदा करने वाले कौन थे। तो जब इस देश का राष्ट्रपिता, कथित राष्ट्रपिता, इस देश के सनातन को कोसता हो, इस देश के सनातन पर कलम चढ़ा करके इस्लाम को उस पर आरोपित करता हो, उसके लिए कार्य कर रहा हो, सीधे सीधे कह रहा हो कि औरंगजेब हमारा आदर्श हो सकता है, गांधी अकबर हमारा आदर्श हो सकता है, निजाम हैदराबाद हमारा बादशाह हो सकता है, लेकिन राम हमारा कुछ नहीं होता, वो तो काल्पनिक है। तो ये प्रक्रिया कहां से आरंभ हुई ये देखना चाहिए, हमको सोचना चाहिए इतिहास किस क्रूरता के साथ हमारा पीछा कर रहा है। आज वो जज के मुंह से निकल रहा है तो ये इतिहास की क्रूरता कहां से पैदा हुई थी। उन लोगों ने इसको स्थापित किया था और बताया था कि ये तो कुछ नहीं है। आप लोग कौन है जितने इस मंच पर बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, आप उनकी दृष्टि में दकियानूस हैं, रूढ़िवादी हैं, पुराने ख्यालों के हैं। यदि हम कुर्ता पजामे में कहीं होते हैं, बड़े कार्यक्रमों में कहीं धोती कुर्ता में चले जाएं तो लगता है कई लोगों को ये दिखता है ये पता नहीं कहां से चले आए। उनकी दृष्टि बताती है। आप राम की पूजा कर रहे हैं, अपने दूसरे कार्यक्रमों को कर रहे हैं, अच्छे तरीके से दूसरी चीजों को ला रहे हैं, परोस रहे हैं, ये सब उनकी दृष्टि में आप हवन कर रहे हैं। ये सब उनकी दृष्टि में क्या है, ये 14वीं शताब्दी के लोग हैं, ये अंधकार युग के लोग हैं जिनका सुधार करना पड़ेगा। वो आप पर उपकार करने के लिए उपदेश देते हैं। उन्होंने उपकार करके दिखाया। आपके हमारे यहाँ पर नियम था कि चलते हुए पानी में हम थूकेंगे नहीं, नदियों में नहरों में हम थूकना अपराध मानते थे, मलमूत्र बहाने की तो सोचता भी नहीं था कोई। आज उसमें हम हत्याएं करके डाल रहे हैं, लाशों को डाल रहे हैं, कूड़े कबाड़ को डाल रहे हैं, गंदगी को डाल रहे हैं, सारे नाले निकाल करके नहरों ने ला करके नदियों में डाल दिए। अभी एक शोध आई निकल करके, उसमें पता चला कि दिल्ली में जो अभी बाढ़ आई थी ये 1978 की बाढ़ से कम पानी था, लेकिन फिर भी दरियागंज तक फैल गया, लाल किले के भीतर तक चला गया। कितना ऊंचा लाल किला होता है, उस तक पानी चला गया। क्यों चला गया? तो पता चला कि जो गंदे नाले इसमें पड़ रहे हैं, उन गंदे नालों ने इसकी पेंदी को ऊंचा कर दिया, मलबा आकर के नीचे जम गया और वो जम करके उसने लेयर बना करके इसकी गहराई को खत्म कर दिया। तो जो पानी पीछे से 1978 में आया था वो बह करके इस आगे को चला गया था। इसकी मूर्खता थी ये। सनातन का मूल्य था कि पानी में थूकेंगे तक नहीं, क्योंकि इसको कोई पिएगा। हमने स्वयं ने नहरों का पानी पिया है खेतों में। आज आप छू नहीं सकते उस पानी को, नहा नहीं सकते उसमें। ये सनातन का मूल्य आपके आंखों देखते देखते उजाड़ दिया। आपको रूढ़िवादी कह करके, आपको दकियानूस कह करके, आपको पुराने ख्यालों का कह करके, आपको मूर्ख मान करके, पागल मान करके सनातन को गाली देते हुए आपके सामने सामने कर दिया और आपने सबने स्वीकार कर लिया कि हाँ बढ़िया है, सारे गंदे पानी को नाली में डाल दो, नालों को ले जाकर के नहरों नदियों में डाल दो। आपके सामने नदियां मरने लगी, आपके सामने सारा पानी दूषित हो गया और अब आपको इलाज बताया जा रहा है कि आरओ लाओ। आरओ ला करके आप घरों में क्या कर रहे हैं? आपको फिर बताया जा रहा है कि इसके खनिज तत्व तो समाप्त हो गए, जो पानी में होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक तत्व होते हैं, वो पानी में सब समाप्त हो जाते हैं जब आरओ के माध्यम से वो मिलता है। आपने प्रकृति के उस नेचुरल स्रोत को खत्म कर दिया, जो पानी आपको सीधे सीधे पेट से, धरती के पेट से मिलता था, धरती के गर्भ से मिलता था। ये सनातन उजाड़ो,
अभियान है उनका, और आप सनातन बचाओ अभियान पर चले हैं। इसलिए गांधीवाद की समीक्षा आवश्यक है। नेहरूवाद तो कुछ है ही नहीं। ये गांधीवाद का परिणाम था कि नेहरूवाद स्थापित हुआ। इन चीजों को वर्तमान में देखिए। इतिहास, मैं फिर कह रहा हूं कि इतिहास मरता नहीं, इतिहास तो पीछा कर रहा है आपका, और आपके सामने सामने सब कुछ हो रहा है। सारा भूगर्भीय जल दूषित प्रदूषित हो गया। किसने कर दिया? सनातन उजाड़ो अभियान में लगे हुए लोगों ने। इसलिए आपको तो सनातन बचाओ अभियान को चलाना पड़ेगा। भारत को समझो अभियान चलाना पड़ेगा। भारत को समझना पड़ेगा। भारत की आत्मा के साथ संवाद करना पड़ेगा, तब जाकर के देश बचेगा। नहीं तो इन पाखंडियों, विखंडियों और शिखंडियों के कारण देश टूटने की बात तो छोड़िए, देश अपने आप उजड़ रहा, आत्महत्या की ओर जा रहा है। हमारी बहनें जो अपने सिंदूर की रक्षा के लिए किसी विधर्मी के हाथ लगने के लिए अपना शरीर तक नहीं छोड़ती थीं, आज वो शरीर को अपने आप ले जाकर के प्रस्तुत कर रही हैं। हमको लज्जा आनी चाहिए। कौन खा गया हमारे सनातन को, सनातन के मूल्यों को? समय हो गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। परम आदरणीय डॉक्टर साहब, ऐसे लग रहा था कि कुछ शब्द नहीं है। कहाँ जब हमारी माताएं, बहनें, वीरांगनाएं जौहर करती थी, वो आज अपने शरीर को स्वयं परोस रही। पूज्य सरदार पटेल जी, हमारे परम पूज्य वीर सावरकर जी, और यहाँ जो शेख अब्दुल्ला सरी से, और इन तमाम इन चीज़ों को जो आपने कहा, ऐसे सांसें रुक गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम कुछ है ही नहीं। क्या करें, क्या सोचें? आज देश की जो यथास्थिति है, वो आपने निरंतर जो है, आने वाले भविष्य का क्या हाल होगा, आपके मार्गदर्शन से हम सब लोग स्तब्ध हैं, और मेरे पास तो शब्द नहीं है कि आप कितना महत्वपूर्ण उद्बोधन आपका है। और अगर हम ये संदेश, ये रिकॉर्डिंग तो निश्चित पहुंचाएंगे ही हर जगह। मेरे तो मन में आ रहा था कि इस प्रकार के एक एक दिन का भी अगर हम सब लोग आपका ये कार्यक्रम अगर कहीं आयोजित करते हैं, तो ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। हम लोग जो युवा भारत के सदस्य हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार एक दिन का आयोजन अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं भी अगर कर सकते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब से को आमंत्रित करेंगे। उनके समय अनुसार अपन तारीख रखेंगे, लेकिन एक विचार बना ले एक एक दिन का। एक हमारे मन में आ रहा है कि मैं तो एक लगातार एक कार्यक्रम तो लंबा होना चाहिए, लेकिन आपका समय नहीं, फिर भी एक आध दिन का समय जरूर हम जो है यहाँ पुनः रखेंगे। आपको जब टीकमगढ़ आना हुआ, उस समय में समझ नहीं पाया था आपको, और सूचना नहीं थी, और ना समझ पाया, और ना प्रचार प्रसार था, सिर्फ ऐसे ही चलाया आया था। लेकिन अब मैं जो उस भूल को स्वीकार करते हुए और एक दिन का कार्यक्रम जरूर रखूंगा, और निवेदन करता हूँ सदन से कि आप लोग भी इस प्रकार के मन में विचार बना लें। दिनेश जी सेम्बल जी का हैंडल से, और उनके पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि उनको फिर 8 बजे से थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए हुए आज के इस कार्यक्रम पर अपना कमेंट, और फिर मैं दिनेश जी को सौंपता हूँ। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का जो उन्होंने आज एक चरणबद्ध तरीके से वर्तमान स्थिति की सारी व्याख्या की है, उसके लिए उनका अभिनंदन है। मेरा ये मानना है कि ये जो घटनाक्रम है, और जो घटनाक्रम जिस प्रकार से हुए, और बाद में आपने जिस प्रकार से उसको वर्तमान स्थिति सनातन संस्कृति के साथ जोड़ते हुए अब हम जो कर रहे हैं, वो ऐसा ही है कि हमने अपने हाथ में एक बम लिया और उसको बम को हमने बटन उसका दबा दिया है, तो उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा उसमें आज की परिस्थितियों को देख के आभास होता है। पूर्व में भी जो हुआ था उससे सीखने को बहुत कुछ नहीं सीख पाए, या जितने संख्या में जितने लोगों को करना चाहिए था, वो शायद हमारी शिक्षा की वजह से या हमारे अन्य सामाजिक स्थितियों की वजह से
उसको हम भुला पाए हैं, भूल गए हैं और उसका कोर्स करेक्शंस करने की ज़रूरत है। जो टाइमर लगा है उसको अब बटन को हटाना है और उसको जो भी गंदगी पैदा हुई है उसको उठा के फेंकना है। मुझे लगता है कि अभी पूर्व की हमारी जो स्थिति थी पिछले कई वर्षों में उसमें एक प्रमुख कारण धर्म था। ये जो दूसरा धर्म है जिसमें कि ये आतंकवाद के रूप में इसको अगर रखा जाए या किसी दूसरे रूप में इसको देखा जाए, तो एक तो ये धर्म की डोमिनेंस थी, जो कि अपने आप को सबसे सर्वोपरि मानता था और मानता है अभी भी और उससे आज की तारीख में सारी की सारी दुनिया बहुत ज़्यादा त्रस्त है। पूरी दुनिया में उसको अगर हम देखें तो उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं और धीरे-धीरे सब जगह ये एक समझ भी विकसित हो रही है कि इसको करने से इसको मानने वाले और इसको कट्टरता से मानने वाले सबकी बात नहीं हो रही है। कट्टरता से मानने वालों के लिए इस धरती में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पर इज़राइल ने भी कुछ हद तक के कुछ अ, करके दिखाया लेकिन फिर भी उसकी वो भी आंशिक रूप में ही सफल हुआ है। इस तरह से पश्चिम के देशों को भी हम देखें और बाकी देशों को भी देखें तो सब लोग उसकी तरह से बहुत ज़्यादा त्रस्त होकर के बहुत परेशान हैं और ये सोचते हैं कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएँ और आधी करनी के ज़िम्मेदार वो स्वयं भी है। तो इस तरह से ये एक तो इस आतंकवाद के दृष्टिकोण से इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमें अपनी पुराने अनुभव के आधार पर और वर्तमान परिदृश्य में जो हो रहा है, उसके आधार पर सोचने की ज़रूरत है क्योंकि एक जगह पर ये भी मैंने अभी पढ़ा कि डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या, उसका आधार पर ही उसका वर्चस्व हावी रहेगा। और ये चीज़ हम देखते हैं कई हमारे राज्यों में, प्रांतों में, शहरों में, यहाँ पर भी है कुछ जगह पर डेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, या तो स्थानीय कारणों से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से या बाहर से आयात होने की वजह से बहुत ज़्यादा अंतर इसको देखने को मिल रहा है, मतलब परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ रहा है और जहाँ-जहाँ पर ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कुछ घटनाएँ भी ऐसे हो रही हैं जिसको कि शक्ति परीक्षण का भी नाम दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप सुरक्षित हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? ये तो हो गया डायरेक्टली अगर आप प्रभाव में आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आपका व्यापार, आपका जो सब्ज़ी है और फल है विशेष रूप से, इस तरह की चीज़ों पर भी किसका नियंत्रण हो गया है, कितना उसका नियंत्रण हो रहा है, खाने-पीने की चीज़ों पर किसका नियंत्रण है और पानी के उस पर किसका नियंत्रण है और अगर इस चीज़ का विश्लेषण अगर करें और ये भी अगर माने, एक एस्टिमेट लगाएँ कि उस खाने-पीने की श्रृंखला में अगर कोई छेड़-छाड़ हो जाती है, किसी ने छेड़-छाड़ कर दिया बिना आपको बताए हुए, बिना किसी टेस्टिंग के और आपने वो भोजन उपयोग में किया, हो सकता है वो स्लो पॉइज़न के रूप में किसी न किसी रूप में प्रदूषण के रूप में आप तक के वो पहुँच रहा हो। तो ऐसी संभावनाओं को भी अगर हम देखते हैं, तो ऐसा भी कई जगह पर पकड़ा जाता है, कुछ जगह पर तो दूसरी तरह की घटनाएँ होती हैं, तो कंटैमिनेशन की घटनाएँ होती हैं। इसी तरह से पानी के स्रोतों में अगर कोई विष डाल देता है या कंटैमिनेशन डाल देता है, तब क्या स्थिति होगी? तो ऐसी जब चीज़ों को यहाँ पर सामना करने की बातचीत करते हैं, तो अब आपकी बात आ गई कि ये जो हम धरती को, पानी को प्रदूषण मुक्त और ये ध्यान में रखते हुए कि दूसरा भी इसका उपयोग करेगा। उस दृष्टिकोण से हम सोचते हैं, हमारी सोच होती है, हम सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब वहाँ पर तो ऐसा भी जब हो रहा है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? कैसे उसका करेंगे? क्योंकि परीक्षण के तो बहुत सारे तरीके नहीं हैं कि हमने परीक्षण कर लिया और उसके आधार पर पता लग गया। तो ऐसी संभावनाएँ बिल्कुल नहीं है वर्तमान स्थिति में। तो एक तो हमारा ये जो खतरा मंडरा रहा है, आपने जो बातें कही हैं। दूसरा जो खतरा आजकल बहुत ज़्यादा तरीके से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, धीरे-धीरे उसका भी विस्तारीकरण हो रहा है, वह है जातिवाद का।
और जातिवाद के उसमें कि कौन बड़ा है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, किसके पास ज्यादा अधिकार है, किसके पास ज्यादा शक्ति है, किसके पास वर्तमान स्थिति पर अभी आजकल व्याख्या ये हो रही थी कि हम जो है ना ये एक्ट लगा देंगे तो उससे हम उसका फर्जी तरीके से लोगों को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और तो इस तरह की जो दो चीजें अभी वर्तमान में लगता है कि जिससे लोग धीरे धीरे उनको जहर के रूप में दिख रहा है, नजर आ रहा है, वो एक तो आतंकवाद है, दूसरा हमारा जातिवाद है। मेरा अनुरोध है राकेश जी से कि इस विषय को भी आने वाले दिनों पर अगर आप लेंगे, इसके ऊपर अपना अनुभव बताएंगे और जो वर्तमान परिस्थितियां आज के तारीख में समाज में व्याप्त हो रही है उस चीज पर हम हमें अपना मार्गदर्शन करेंगे। इस सदन के जो भी हमारे सहभागी हैं उनको एक दृष्टिकोण उनका बदलेगा और इस दृष्टिकोण को बदलने के साथ ही हमें अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर हम बातचीत कर सकते हैं और समझ अपनी विकसित कर सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है कि मैंने बहुत संक्षेप में समय को देखते हुए अपनी बात कही है और लेकिन इसके ऊपर चर्चा होना अनिवार्य है। मुझे लगता है आने वाले दिनों पर आपसे अनुरोध है कि इस पर भी हम चर्चा करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय। और आपने अपना अमूल्य जो है मार्गदर्शन दिया। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कुछ बातें मैं वही कहने वाला था जो आदरणीय पवन कुमार सर ने कहा है कि हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया में, भोजन उगाने की प्रक्रिया में जो जिन विषयों का, जिन जहरों का प्रयोग होता है, अगर हमें उन्हें मुक्त भी कर दें, लेकिन कुछ जहरीले तत्व हमारे समाज में और हमारे दुकानों में सजे हुए हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाएंगे, ये बहुत बड़ी कठिनाई सामने दिख ही रही है। और इतना सरल भी नहीं है कि हम केवल चर्चाओं से इसको रद्द कर सकें, क्योंकि मुझे तो लगता है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि 60 से 80% भोजन पर कब्जा हो चुका है और ये कब्जा हमारे जीवन पे कब्जा है। तो और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब कह रहे थे आदरणीय आचार्य जी को, आज के मुख्य वक्ता जी को, हमको आपको कहीं भी बुलाते हैं। निश्चित है हमें अलग-अलग विषयों में इस तरह की आयोजन तो करना ही है, लेकिन जो राष्ट्र मंदिर की जो अवधारणा आदरणीय ने रखी है, हम अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी स्थापना मन वचन क्रम किसी भी माध्यम से शुरू कर रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा समझ में आ रही है। क्योंकि जो पाखंड, विखंड और शिखंड आपने बात रखी है, वो केवल एक गोष्ठी, एक बड़े गैदरिंग से नहीं होने वाली और गैदरिंग से तो होगी नहीं, मुझे ये लगता है। जब तक हमने केवल दिखावे के लिए बड़े ढोल बजा दिए, तो अब ढोल बजाने की आवश्यकता तो नहीं है। अब हमें समझने की और कार्य करने की आवश्यकता है। आप बहुत बड़े रामलीला मैदान में बड़ी गोष्ठी कर दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम संख्याबल है कि संख्या बल भी बड़ी मायने रखता है, तो संख्या बल में भी हमारे हाथ से जो रेत है वो फिसल रही है। तो इसका मतलब यही है कि हम वही जो आज़ादी के वक़्त में, स्वाधीनता के वक़्त में रोटी, कमल और कुछ अन्य प्रतीकों को आगे बढ़ाया गया था, तो प्रतीक के रूप में हम व्यक्ति और इन्हीं शब्दों के साथ आज के मुख्य वक्ता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वो भी अपने पास। आदरणीय प्रीता साकरे जी, बहन जी अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। जी सदन को प्रणाम। आज के मुख्य वक्ता जी को डॉक्टर राकेश जी भाई साहब को युगाहार परिवार सादर चरण स्पष्ट प्रणाम करता है और पूरे इतिहास की जानकारी स्पष्ट रूप से भाई साहब ने रखने का प्रयास किया है। कितनी मेहनत, कितना परिश्रम
आपको इतिहास का संकलन करने में लगता होगा। ये भाई साहब हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कहा कि आपके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, निश्चित ही शब्द नहीं है। निश्चित रूप से मैं संक्षिप्त में यही कहूंगी कि भयावह स्थिति है आज भी। जो इस राष्ट्र को अगर नुकसान और खतरा है तो वो हिंदू भाई बहनों से है, जिन्होंने गांधीवाद की जो आंखों में पट्टी बांध के रखी है उसको किसी पार्टी बेस पे न देखते हुए राष्ट्रवाद पे देखना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है। इस नाते अगर वह देश को देखने लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी एकदम सुरक्षित होगा। और जैसे कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा छोटा मोटा नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और आज अभी नहीं समझे तो कभी नहीं। ये वक्त जाने, इतना सुंदर स्वर्णिम समय हमें मिला है, इसे खोने का बिल्कुल भी हम ऐसी गलतियां ना करें कि फिर से यह गांधीवादी विचार इस देश को जकड़ ले और हिंदू कटता रहें और एक विचारों के लोग देखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम। आवाज मेरी नहीं आई है? चलिए। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, चलिए। आ रही है सर। आज के इस कार्यक्रम, जी जी, आदरणीय पिलाड़ी मराठी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ओम ओम आ रही है। मैं आज के मार्गदर्शक इतिहासविद राकेश शर्मा जी को शत नमन। आपने बहुत बड़ा सच समाज के सामने लाने के लिए जो पुरुषार्थ किया है वो बहुत बड़ी कामगिरी है। ये जो सच है तो वक्त वक्त पर हमें समाज में लोगों के सामने लाना चाहिए और लोगों की जो मानसिकता है, गांधी जी की जय, नेहरू जी की जय, वो उनके मन से निपट लेनी चाहिए। ये जो उनके मन में है वो आज से ही निपटना चाहिए। ऐसा ही मुझे लगता है। मैं स्कूल में बच्चों में कभी भी गांधी जयंती के ऊपर कभी भी भाषण नहीं देती हूँ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी इन दोनों की जन्मदिन एक ही दिन होता है, तो मैं गांधी जी के बारे में कभी भी नहीं बोलती हूँ। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ही बोलती हूँ। इस मैं कोई बहुत बड़ा नहीं काम कर रही हूँ, लेकिन हम सबको इस सच को समाज के सामने लाना चाहिए और मन का नहीं रखकर ये जागृति समाज में हो जाएगी तो कुछ आंखें खुल जाएगी समाज की। ओम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपके सुझाव में आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के योगाचार और आज के हमारे चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता जी का आभार ज्ञापित करा, उपस्थित भाई बहनों का आभार करने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना किनिकर जी। जी धन्यवाद। और आज की योगाहार क्लास में योग सत्र आदरणीय योगाचार्य जी रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने बहुत सुंदर अद्भुत उनके आज का योग सत्र रहा, उनके लिए आभार उनका बहुत बहुत। और इसी के साथ हमारे द्वितीय सत्र में डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी इतिहासविद, और जब से वो मंच पर हमारे आए हैं और उन्होंने हमें इतनी जानकारी दे रही है कि हमारा जो इतिहास कच्चा था वो अभी ऐसे लग रहा है हमें और भी सीखना है उनसे। और जैसे कि आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी ने कहा है कि इनका जो है व्याख्यान हर एक गांव में, जिले में, समाज में जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ही है, क्योंकि समाज में आज भी हम, जैसे प्रणाली बहन ने कहा है कि हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है, ये जो पन्ने के अंदर ही छुपा हुआ इतिहास था, अब हम राकेश कुमार आर्य जी के द्वारा हमें जानकारी हो रही है, हम उनको
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार करते हैं कि इसी तरह उनका हमारा जो हमारा इतिहास छुपा हुआ है वो हमें और राष्ट्र को और देश को जरूरी है। और सच में उनके पुरुषार्थ को नमन वंदन करते हुए आज की योगा क्लास में आप सभी जुड़े, आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज जैसे कि भाई दूज भी है, उसकी भी मैं आपको सबको शुभकामना देती हूँ। कल फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम, सबको जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान। उसके साथ आज के जो हमें दूसरे सत्र में जो वक्तव्य मिला है उस पर हम निश्चित चिंतन करें और जो अपनी हैसियत से है वो अमल करने का कष्ट करें। ओम।